हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्बा 2.0। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे WBG डिसेंट्रलाइज्ड ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में। वैसे ऑनलाइन काउंसलिंग जो होता है वो काफ़ी आसान है, हर एक स्टूडेंट समझ जाता है, लेकिन जो ऑफलाइन काउंसलिंग है वो कैसे होता है। वैसे मैक्सिमम कॉलेजेस जो है इस साल WBG के अंडर जो आते हैं वो ऑफलाइन काउंसलिंग करवा रहे हैं एंड स्टूडेंट कंफ्यूज है कि ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो ये जो वीडियो है ये डिटेल में होने वाला है, यानी कि एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जाएगा आपको कि ऑफलाइन काउंसलिंग किस तरह होता है। वैसे मैं खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी का एंड कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग जो हुआ था, जो कि ऑफलाइन मोड में हुआ था 2 साल पहले, वो मैं अटेंड कर चुका हूँ। तो मैं तुम्हें बेटर तरीका से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, हर एक कॉलेज का कुछ ना कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि मैं किन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करूंगा डिसेंट्रलाइज में। एंड एक बात और मैं बता दूं कि ये जो ऑफलाइन काउंसलिंग होता है ना, ये एक दिन में ही सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको दूसरे दिन कॉलेज में जाना पड़ता है फॉर एडमिशन पर्पस। आपका एक ही दिन में काउंसलिंग भी हो जाएगा एंड एडमिशन भी हो जाएगा। एंड यहाँ पर कोई चॉइस फिलिंग नहीं होता है। जैसे WBG का जो ई काउंसलिंग हुआ था, राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप, तो वहां पर चॉइस फिलिंग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें पहले से चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाता है। आप जिस दिन कॉलेज में विजिट करोगे ना, वहां पर ही सब कुछ प्रोसेस होता है। तो ये कैसे होता है अब जरा समझो। अब तुम मान के चलो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स participated in कल्याणी गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स participated for decentralized counseling in कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इज इक्वल टू 10। मैं KGC के एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कि KGC का जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग हो रहा है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट किए हैं वो 10 है। एक्सपेंशनली काफी आसान रहेगा, वैसे काफी से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 है। अब तुम ये मान के चलो कि जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनका रैंक कुछ इस तरह से है, ओके। जैसे कि मान के चलो 940 है, ओके, 960 है, 980 है। ये बस मैं एग्जांपल के लिए बस ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये मान लो 1100 है, 1120 है, 1140 है, 1160 है, 1180 है, ओके, 1520 है, 1540, ये 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हो गए, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं एंड इनका रैंक कुछ इस तरह से, ओके। अब जैसे तुम्हें याद होगा कि तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर डेट दिया गया है कि उस डेट को तुमको कॉलेज में विजिट करना होगा, ठीक है। वैसे शायद 17 नवंबर या 19 नवंबर है, तुम लोग चेक कर लेना, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा अभी। तो मान के मैं ये चल रहा हूँ कि X नवंबर इज दैट डेट, ठीक है। तो 1 नवंबर तुमको डेट दिया गया कॉलेज में विजिट करने का, फिजिकली विजिट करना है, ठीक है। वहां पर तुम्हारा ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाएगा एंड तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा, एक ही दिन में सब कुछ कंप्लीट। अब तुम्हें 1 नवंबर को विजिट करना पड़ेगा। अब मान के चलो कि टोटल स्टूडेंट्स को ना एक पर्टिकुलर रूम में बैठाया जाएगा, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर रूम में बैठाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड ये KGC का नहीं बल्कि हर एक जो कॉलेज है जिनका डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग हो रहा है, ये प्रोसेस बिल्कुल सेम ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जादवपुर का कुछ अलग होगा या बहरामपुर का कुछ अलग होगा या जलपाईगुड़ी कुछ अलग होगा। हर एक कॉलेज का जो प्रोसेस होने वाला है वो इक्विवेलेंट ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं KGC का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो आप बाकी कॉलेजेस का भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हो जो कि सेम होने वाला है। अब देखिए, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे मान लो आपको दोपहर के 12 बजे तक हर एक स्टूडेंट्स को वहां पर प्रेजेंट हो जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वहां पर आपको बैठा दिया गया। अब क्या होगा, आपको लाइन बाय लाइन बुलाया जाएगा। कैसे बुलाया जाएगा, जिनका रैंक अच्छा होगा पहले उनको बुलाया जाएगा। जैसे मान लो इस स्टूडेंट्स को पहले बुलाया जाएगा, ठीक है, जिनका रैंक है 940। इसका रैंक 940 है तो इसको पहले बुलाया जाएगा। अब मान लो कुछ टीचर्स होंगे, ठीक है, कुछ टीचर्स होंगे यहाँ पर। अब ये टीचर्स बोलेंगे कि देखो, ये ब्रांच में इतने सीट्स है, 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 आप कौन सा ब्रांच लेना चाहोगे।
तो ये जो स्टूडेंट है ये बोलेगा कि मुझे ये ब्रांच दे दीजिए, ठीक है। तो ये ब्रांच वो ले लिया, तब वो एडमिशन का जो प्रोसेस है अब वो वहाँ पर चला गया, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, अब एडमिशन भी हो गया उसी संग संग। अब फिर दूसरे स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, जैसे मान लो अब ये 960 का रैंक है, इसको बुलाया जाएगा, ठीक है, इसको बुलाया जाएगा। तो फिर ये इस अलग से एक रूम में जाना पड़ता है। तो फिर टीचर्स पूछेंगे कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए। देखिए ये ब्रांच में इतने सीट्स है, ये ब्रांच में इतने सीट्स है, ये ब्रांच में इतने सीट्स है, एंड ये ब्रांच में इतने सीट्स है। अब स्टूडेंट देख रहा है मुझे ये ब्रांच लेना है, तो ठीक है, इसको ये ब्रांच अलॉट कर दिया गया। तो मैं क्यों बोला था यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर चॉइस फिलिंग होता ही नहीं है। आप जब वहाँ जाओगे तो खुद ही आपसे पूछा जाएगा कि हाँ कौन सा ब्रांच लेना चाहोगे। इस तरह से होता है ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चॉइस फिलिंग पहले से नहीं करवाया जाता है, आपको फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि हाँ देखिए इतने इतने सीट्स है, कौन सा ब्रांच चाहिए आपको। हो सकता है कि इस साल कुछ चेंजेस नजर आए, लेकिन जो प्रोसेस होता है ना वो ऐसे ही होता है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होता है, तो मैं सोचा कि चलो इसको वीडियो फॉर्म में एक अलग बना दूं कि आपको एक्सप्लेन बेटर से मिल सके, ठीक है। अब थोड़ा मैं चलो आगे बढ़ता हूँ। अब मान के चलो ये एक ब्रांच था ए, ये बी था, ये सी था, ये डी था। इसमें मान लो अभी तक 3 सीट बचे हुए, इसमें 2 सीट बचे, इसमें 1 सीट बचे, इसमें मान लो 4 सीट बचे हैं। अब जो तीसरा नंबर जो स्टूडेंट है, थर्ड स्टूडेंट है ना, मान लो इसको बुलाया गया, तो ये यहाँ पर जाएगा, ये देखा कि मुझे ये ब्रांच चाहिए, तो ये ब्रांच को ले लेगा। तो यहाँ पर कितना सीट बच जाएगा, 0, मतलब सीट अब वैकेंट रह गया, वैकेंट नहीं है, ठीक है, वहाँ पर सीट वैकेंट नहीं है, वॉइड है। अब जब फोर्थ स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ठीक है ना, तो जब ये जाएगा ना, तो टीचर्स बोलेंगे देखो आपके पास इतने सीट्स है, इस ब्रांच में सीट नहीं है, तो कौन सा लेना चाहोगे। स्टूडेंट को, ये जो फोर्थ स्टूडेंट है ये देख रहा है इसमें तो सीट है ही नहीं, तो वो उसके पास बस 3 ब्रांच ही है, एंड उसको 3 ब्रांच में कोई एक ब्रांच लेना पड़ेगा। तो बोले ठीक है मुझे आप ये ब्रांच दे दीजिए, ये ए जो ब्रांच है। तो यहाँ पर 3 ना होकर अब 2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है, आपको ऐसे सीट फिलअप होते रहते हैं एंड ऐसे स्टूडेंट्स को बुलाए जाते हैं। अब आगे का प्रोसेस आप समझिए क्योंकि कि हाँ कैसे चलने वाला है, प्रोसेस जो होता है बिल्कुल ऐसे होता है। अब जैसे कोई स्टूडेंट्स ये पूछा था कि सपोज कोई अगर स्टूडेंट नहीं है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट इन ऐसे कुछ बोल रहे थे स्टूडेंट, कि जो पहले विजिट करेगा उनको पहले अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, जैसे मान लो जो फर्स्ट स्टूडेंट आया, सेकेंड स्टूडेंट आया, अब मतलब फोर्थ स्टूडेंट चला गया, अब मतलब जो थर्ड स्टूडेंट जो था ना वो उस दिन नहीं जा पाया, ठीक है, और वो अगर लेट से पहुंचेगा तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर वो लेट से पहुंचता है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, आपको लाइन बाय लाइन ही बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिनका रैंक सबसे जो पहले आया है तो उनको पहले बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है, रैंक वाइज कॉल किया जाता है एंड सीट दी जाती है। तो ये वो ओवरऑल प्रोसेस। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर दो, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ एंड वहां पर अपना कमेंट कर दो। अब देखो मैं तुम्हें शॉर्ट में फिर से बता देना चाहता हूँ कि 10 स्टूडेंट जब विजिट कर रहे हैं ना, तो जैसे मान लो फर्स्ट स्टूडेंट विजिट कर लिया, सेकंड स्टूडेंट विजिट कर लिया, उस दिन जो थर्ड एंड फोर्थ नंबर स्टूडेंट है वो गए ही नहीं, तो जो फिफ्थ नंबर जो स्टूडेंट है उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अब जैसे कोई कोई स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट तो है 34 एंड स्टूडेंट्स पहुंच गए 140, तो क्या मुझे सीट मिल सकता है। तो हो सकता है देखो जो पहले वाले जो स्टूडेंट है उनको कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच ही चाहिए एंड वो ब्रांच नहीं रहा, तो ऑब्वियसली वो मतलब घर वापस आ जाएंगे। तो आप वेट कर सकते हो कि हाँ स्टूडेंट लीव कर रहे हैं कि नहीं लीव कर रहे हैं, या उसको ले ही ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जो 140 स्टूडेंट्स है वहां तक नहीं जाएगा, तो वो चांसेस काफी कम है, लेकिन हो सकता है जो स्टूडेंट जिस ब्रांच में गए हैं उनको ब्रांच नहीं मिला तो वापस आ सकते हैं। अब मान लो 6 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तो अगर ये बाद में जो स्टूडेंट आते हैं, अगर ये बाद में आते हैं एंड 6 नंबर का चल रहा है, तो फिर इनको मतलब वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो मैं हर एक स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि टाइम के पहले कॉलेज में विजिट कर जाना, ओके, लेट से विजिट मत करना एंड आपका कॉल रैंक वाइज कॉल होता है। ऐसा नहीं जो पहला गया उसको पहले कॉल किया जाता है, रैंक वाइज कॉल किया जाता है, ठीक है।